जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पीछे 2 वीडियो में देखा है, हमने क्वेश्चन करवाया, लेकिन क्या हो रहा है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो वीडियो लंबा ना हो इस वजह से हमने दूसरे तरीके से आज से पढ़ाने को सोचा है। तो क्वेश्चन तो आपको मैं वही 2017 और 2019 के प्रीवियस पेपर के ही करवाऊंगा, लेकिन आज से आपको क्वेश्चन टॉपिक वाइज मिलेगा। जैसे अब मान लो कथन निष्कर्ष की आज मैं बात करूँ तो ऐसा 2017 और 2019 में सभी पेपरों में हुआ है, जितने भी पेपर हुए हैं सब में 2 नंबर आया हुआ है। यानी कि अगर आप कथन और निष्कर्ष पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। ठीक है, पहले टाइप की किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एक तरीका होता है जिसमें सभी, ठीक है, जैसे पूछ लिया कि सभी कलम पेंसिल हैं। ठीक है, और सभी पेंसिल क्या हैं कि पेन है, पुस्तक है, ऐसे करके क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो जैसे देखिए क्या है, सभी कलम क्या है, सभी कलम पेंसिल हैं। जब सभी की बात करेगा, देखिए कलम क्या है, ये कलम हो गया और ये क्या हो गया, पेंसिल। ठीक, अब क्या हो गया, सभी कलम यानी कलम का जो पूरा पार्ट है वहां है पेंसिल के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे दे देगा, दूसरा कथन दे देगा कि सभी पेंसिल जो हैं वो पुस्तक के अंतर्गत आते हैं। क्या हो जाएगा, सभी पेंसिल पुस्तक में आ गए। ठीक, अब देखिए कहाँ आ गए, ये जो पेंसिल का ये पूरा पार्ट था, ये पूरा अब कहां पर आ गया, पुस्तक के अंतर्गत। ठीक, अब इसमें निष्कर्ष दे देगा। कैसे निष्कर्ष देता है वो भी देखिए, पूछ लेगा कि जैसे देखिए बात क्या हुई थी, पहला कथन क्या था कि सभी कलम पेंसिल हैं। क्या था, सभी कलम पेंसिल हैं। अब कलम और पुस्तक का कोई निष्कर्ष नहीं दिया, कोई कथन नहीं दिया था, लेकिन अगर पूछ लिया कि सभी कलम क्या है, पुस्तक है। ठीक है, सभी कलम क्या है, पुस्तक है। तो देखिए पुस्तक का कहां तक है, इतना पूरा पार्ट पुस्तक है, इसमें इसी के अंतर्गत कलम भी आ रहा है, यानी कि क्या है, सभी कलम भी क्या हो जाएगा, पुस्तक में आ जाएगा। ठीक, इस तरह का निष्कर्ष दे दिया। अब दूसरा निष्कर्ष क्या देता है, कुछ पुस्तक जो हैं पेंसिल है, कुछ पुस्तक पेंसिल है। ठीक, अब कुछ पुस्तक, अब देखिए पुस्तक कितना है, इतना पूरा पुस्तक है, इसमें से क्या है, पेंसिल, कुछ पुस्तक पेंसिल है। देखिए यानी इतना भाग क्या है, पेंसिल का है। अब देखिए इसके बाद इतना पूरा पार्ट रह गया जो अभी बुक है। ठीक है, यानी पुस्तक है, तो क्या है कि इतना पार्ट क्या हो गया, पेंसिल, यानी कि ये भी निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से होता है पहला टॉपिक। पूछ लेगा अगला कि कुछ कलम पेंसिल हैं। तो देखिए कलम का कुछ पार्ट क्या है, ये पूरा अगर पेंसिल है, इसका कुछ पार्ट क्या है, कलम है। ठीक, ये हो गया पहले टाइप का। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप है, जैसे देखिए एक बार दे देता है कि सभी हैं, और देखिए जैसे क्या हो गया, मानते हैं कि जैसे देखिए इसमें था सभी था। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है कि जैसे देखिए क्या होता है कि सभी एक ही में आ जाता है। जैसे देखिए सभी कुत्ते क्या हैं, सभी कुत्ते जानवर हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, ये हो गए कुत्ते। ठीक, कुत्ते क्या हो गए, अब देखिए सब कुत्ते क्या हैं, जानवर हैं, यानी कुत्ते का पूरा पार्ट क्या है, ये हो गए कुत्ते, सब आगे कहां, जानवर के अंतर्गत। कहां पे आ गए, जानवर के अंतर्गत। ठीक, अब दूसरा क्या दिया है, सभी गायें जानवर हैं। ठीक है, कुत्ते भी सभी, जितने कुत्ते थे सब जानवर हैं, और दूसरा क्या है, सभी गायें भी जानवर हैं, यानी कि गाय भी यहीं आ जाएगी। ठीक, क्या हो गया, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सभी कुत्ते भी आ गए जानवर में और सभी गाय भी जानवर में आ गई। ठीक है, लेकिन अब देखिए दोनों क्या है, कुत्ते भी जानवर के अंतर्गत आ रहा है, गाय भी जानवर के अंतर्गत आ रहा है। ठीक, लेकिन क्या है कि जो कुत्तों का है वो गाय का है, ये अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ऐसी भी संभावना बन सकती है जहां पर ये आरेख बनेगा। ये हो गया जानवर का, इसके अंतर्गत ये हो गए कुत्ते,
और दूसरा क्या हो गया, गाय का। ठीक, अब देखिए, अब यहां क्या हो गया कि इतना पार्ट जो है, देखिए अब क्या है, जैसे इस प्रकार, जिस प्रकार यहां पर कुत्ते भी जानवर के अंतर्गत थे और ये गाय भी जानवर के अंतर्गत थी। ठीक, यहां भी देखिए ये पूरा पार्ट क्या है, जानवर का है, तो इसके अंतर्गत कुत्ता आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि सभी कुत्ते क्या हैं, जानवर के अंतर्गत है। और यहाँ गाय भी, जो जितनी सारी गाय हैं सब भी क्या है, सब जानवर के अंदर ही हैं। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ से देखिए, ये इस फिगर में दिख रहा है कि कुछ गाय जो हैं वो कुत्ते हैं। ठीक है, कुछ गाय कुत्ते हैं। अब ऐसे में अगर पूछ लेता है कि कुछ कुत्ते गाय हैं, अब देखिए कुछ कुत्ते गाय हैं, अगर ये फिगर देखते हैं तब तो ये निष्कर्ष सही हो जाता है। लेकिन अगर ये फिगर देखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर ये फिगर देखते हैं गलत हो जाता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, जहां संभावना की बात आ जाएगी, कभी भी जब संभावना की बात आ जाए तो सीधा सा मान लीजिए कि वो निष्कर्ष क्या है, पूरी तरह से गलत है। एक जगह से सही हो रहा है लेकिन एक जगह से गलत हो जा रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, पूरा निष्कर्ष गलत है ना। आगे देखिए, कुछ जानवर कुत्ते हैं, है ना। अब देखिए जानवर ये पूरा है, अगर ये निष्कर्ष आ गया कुछ जानवर कुत्ते हैं, अब ये पूरा जानवर हो गया। अब जानवर का कुछ पार्ट क्या है, कुत्ते हैं। अब जानवर का कितना पार्ट है कुत्ते में, इतना पार्ट है ना। यहां भी देखेंगे तो यहां भी जानवर का कुछ ही पार्ट है कुत्ता, है ना। यानी ये निष्कर्ष जब दो, यहां भी सही यहां भी सही, मतलब ये निष्कर्ष सही हो गया। ठीक, अगर पूछ लिया कुछ जानवर गाय हैं, तो जिस प्रकार से कुछ जानवर कुत्ते थे उस प्रकार से कुछ जानवर गाय भी हो गया, यहां भी हो गया। यहां से भी देखेंगे तो जानवर का कुछ ही पार्ट है जो गाय है। ठीक, ये भी निष्कर्ष सही हो जाएगा। लेकिन अब देखिए कुछ कुत्ते गाय भी हो सकते हैं, है ना। अगर सकते हैं आ गया, कभी भी क्वेश्चन में सकते हैं आ गया, यानी संभावना व्यक्त कर दिया, तो ऐसे निष्कर्ष क्या है, एकदम 100% सही होते हैं जब संभावना की बात आएगी। अब देखिए यहां से नहीं है, है ना, यहां से तो नहीं है, क्लियर हो रहा है कि यहां से कुत्ते जानवर नहीं, कुत्ते गाय नहीं है। लेकिन अगर यहां से देखेंगे तो क्या हो रहा है, कुत्ते का कुछ पार्ट, है ना, कुत्ते का इतना पार्ट जो है वो गाय का भी हो रहा है, यानी कि एक संभावना बन रही है। अगर इस फिगर को देखेंगे तो नहीं बन रहा है, लेकिन इस फिगर को अगर जो देखा जाए तो कुछ संभावना बन रहा है कि कुत्ते जानवर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर कुत्ते जो हैं गाय हो रहे हैं, है ना, कुछ कुत्ते गाय हो जा रहे हैं, यानी अगर जब संभावना की बात आ गई, कभी भी सकते हैं आ गया, है ना, कुछ हो सकते हैं या अनुमानित है, ऐसा करके क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन जब दिखाएंगे तो क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये जान लीजिए कि आपको इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आपका 2 नंबर फिक्स रख उठा है। ठीक है, रीजनिंग में अगर आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आपका 2 नंबर तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब मान लेते हैं कि एक जगह सभी दे दिया, ठीक है, एक जगह सभी दे दिया और कुछ करके दे दिया, है ना, ऐसे कर दिया, कुछ जानवर जो है गाय है ना, जानवर का कुछ पार्ट गाय दे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो उसमें देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक चलते हैं, थर्ड टॉपिक है ये। अब मान लो दे दिया सेम उसी तरीके से जैसे उसमें दिया था, सभी कुत्ते क्या थे, जानवर थे। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, जब सभी कुत्ते जानवर थे, ठीक है, ये मान लो कुत्ते हो गए, है ना, ये कुत्ते हो गए, ये क्या हो गए, सभी कुत्ते जानवर हो गए। ठीक, अब सभी कुत्ते अगर जानवर हैं, है ना, तो देखेंगे आप लोग, ये क्या है, ये जानवर, ये क्या हो गए, कुत्ते। ठीक, सभी कुत्ते क्या हो गए, जानवर हो गए। लेकिन अगला जो दे रहा है कथन, उसमें दे रहा है कुछ जानवर गाय हैं। ठीक, अब कुछ जानवर गाय हैं, अब गाय जानवर का कौन सा पार्ट गाय का है ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, अब मानते हैं कि जानवर का इतना पार्ट क्या है, ये क्या हो गया, गाय। एक फिगर तो ये हो गया, क्योंकि अभी देखिए कंफर्म नहीं है कि कौन से जानवर हैं जो गाय हैं। हम मानते हैं कि ये जानवर का इतना पार्ट क्या है, ये जो दिख रहा है। ठीक है,
ये जो पार्ट दिख रहा है ये गाय का हो गया, मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो एक दूसरा फिगर इसमें बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा, जो कुत्तों का पार्ट है वो तो जानवर में आ ही गया, ठीक, ये हो गए कुत्ते, ठीक, ये हो गए जानवर। लेकिन इस बार देखते हैं कि हो सकता है जहां पर जानवर हैं, जहां पर कुत्ते हैं जो जानवर हैं, वहीं से क्या होता है कि इस प्रकार से ये पार्ट हो गया गाय का, है ना। अब देखिए कितना पार्ट हो जा रहा है गाय का, इतना, ठीक। अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि इतना पार्ट जो है क्या हो गया, ये गाय का हो गया, ठीक, और यहां पर इतना पार्ट था गाय का। अब देखिए इसमें निष्कर्ष जब दे देगा, है ना, कि कुछ कुत्ते जो हैं गाय हैं, है ना, जब दे दिया कुछ कुत्ते गाय हैं, तो यहां से कुत्ते क्या हैं, इस अगर फिगर से देखा जाए तो क्या लगता है कुत्ते गाय हैं, नहीं है, है ना, यानी कि यहां गलत हो गया। लेकिन अगर दे दिया कि कुछ कुत्ते गाय हो सकते हैं, है ना, जब सकते हैं आ गया तो क्या हो गया कि हाँ, यहां से देखिए इस फिगर में अगर देखते हैं तो क्या है कि ये जो कुत्ते का इतना पार्ट है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, है ना, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट तो है वैसे कुत्ते का, लेकिन क्या है कि ये गाय में भी आ रहा है ना। और जब गाय में भी आ रहा है तो क्या है कि हाँ, हो सकता है कि कुछ कुत्ते जो हैं वो गाय भी हों, है ना, लेकिन इस फिगर को देखेंगे तो नहीं है। अगर सीधे सीधे पूछ लिया कि क्या कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते गाय हैं, सॉरी, कुछ कुत्ते गाय हैं, तो यहां से देखिए नहीं है, यानी कि क्या हो गया, गलत। लेकिन अगर यहां से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, सही। तो इस वजह से अगर एक जगह से गलत हो रहा है और एक जगह से सही हो रहा है तो ये जान लीजिए कि ये निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है, ठीक। अगर मान लो अनुमानित दे दिया कि कुछ कुत्ते जानवर गाय, कुछ कुत्ते क्या हैं, गाय हो सकते हैं, ठीक है, जैसे दे दिया कुछ जानवर कुत्ते हैं, ठीक, यहां से देखिए जानवर का ये पूरा पार्ट है, कुछ जानवर कुत्ते हैं, यानी कि जानवर का इतना पार्ट क्या है, कुत्ते, है ना। अब चाहे इसको इसमें बनाए चाहे इसमें बनाए, ठीक है, आ तो रहा है जानवर के अंदर ही, तो ये क्या हो गया, ये टॉपिक सही, ठीक, ये टॉपिक सही है, ये पॉइंट, है ना। अब आगे देखते हैं कि जब पूछ लिया, ठीक है, कि कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ गाय कुत्ते हैं, यहां से गलत, यहां से सही, यानी ये क्या हो गया, गलत, ठीक है। अगर दे दिया कुछ गाय जानवर हैं, क्या है, कुछ गाय जानवर हैं। अब देखिए गाय का कुछ पार्ट क्या है, जानवर, है ना, कुछ गाय क्या है, इतनी गाय, देखिए ये, क्योंकि ये पूरा गोला जो है ये पूरा गाय का है ना, ये पूरा गोला गाय का है, लेकिन क्या है कि इसमें से कुछ पार्ट जानवर का है ना, यहां से सही है। यहां पे भी देखेंगे तो ये पूरा गोला क्या है, गाय का है, और ये पूरा गोला क्या है, जानवर का है। अब देखिए इतना पॉइंट जो हो रहा है ना, ठीक है, इतना पॉइंट जो हो रहा है वो गाय का, इतना पार्ट जानवर में जा रहा है, ठीक, तो यानी कि ये सही हो जाएगा, एकदम सही, है ना। अगर तीसरा दे दिया, है ना, कुछ कुत्ते गाय भी हो सकते हैं, देखिए कुछ कुत्ते, ये देखिए कुत्ते ये हैं, है ना, ये गाय हो सकते हैं इतना, ठीक है, इतना गाय हो सकते हैं, लेकिन यहां से अगर हो सकते हैं आ गया, है ना, यहां से देखिए, यहां से तो बिल्कुल नहीं है। अगर है पूछ लिया कि कुछ कुत्ते गाय हैं तो गलत, लेकिन अगर है हो सकता है तो सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जैसे मान लो दे दिया कि कुछ छात्र जो हैं खिलाड़ी हैं, ठीक, मान लो दे दिया कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, यानी कि छात्र मान लो ये हो गया, है ना, इसका कुछ ही पार्ट क्या है, खिलाड़ी है, ये हो गए छात्र, अब इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, खिलाड़ी। क्या दे रहा है कथन, कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, यानी कि इतने छात्र जो हैं वो खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगला तरीका दे दिया, अगला कथन कि सभी खिलाड़ी लड़के हैं, क्या है कि सभी खिलाड़ी लड़के हैं, यानी जो खिलाड़ी का ये पार्ट है इतना पूरा, है ना, ये क्या है, लड़के हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं सब कहाँ आते हैं, लड़कों के अंतर्गत, है ना।
ठीक है। अब देखिए, अब लड़कों का भी कुछ पार्ट क्या है, देखिए इतना यहाँ लड़के भी तो आ रहे हैं इतना, अब ये पार्ट क्या है, छात्र भी हैं, है ना, यानी कि कुछ लड़के छात्र भी हैं और खिलाड़ी भी, अगर यहाँ से देखा जाए, ठीक है। अब इसमें अगर जो दे दिया कि कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, है ना, कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि पहले ही दिया था कुछ छात्र खिलाड़ी हैं, ठीक है, यानी कि कुछ खिलाड़ी छात्र हैं, ये इतना कन्फर्म है, ठीक। और दूसरा अगर दे दिया कि कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, देखिए लड़कों का जो पार्ट है ये पूरा इतना है, अब इसमें से क्या दिया है, इतना खिलाड़ियों का है, यानी कि लड़कों का कुछ पार्ट जो है वो खिलाड़ी में आ रहा है ना, ठीक है, लड़कों का कुछ पार्ट खिलाड़ी, यानी ये भी सही है। अब दे दिया है कुछ छात्र लड़के हैं, अब देखिए छात्र का इतना पार्ट, छात्र का इतना पार्ट जो खिलाड़ी था, है ना, क्योंकि सभी खिलाड़ी लड़के ही थे, तो छात्र का जो इतना पार्ट खिलाड़ी में था उतना पार्ट क्या हो जाएगा, लड़कों में भी तो कॉमन है, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा, जो छात्र हैं वो खिलाड़ी भी हैं, ठीक, और लड़के भी हैं। अब कुछ लड़के हैं जो छात्र हैं, ठीक, देखिए ये हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगर जो इसी में अगर पूछ लेता, है ना, इसी में अगर पूछ लेता कि नहीं ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, अगर कह देता सभी लड़के क्या हैं, छात्र हैं, सभी लड़के छात्र हैं, तो ऐसा गलत हो जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। अगर जो इसमें दे दिया, है ना, कि कुछ कलम पेंसिल है, ठीक, मान लो अगर अगला टॉपिक दे दिया कुछ कलम क्या है, पेंसिल है, यानी ये जो कलम हो गया, कलम का कुछ पार्ट क्या हो गया, पेंसिल का हो गया, है ना, ठीक, कलम का कुछ पार्ट क्या हो गया, इतना पार्ट, है ना, कुछ कलम जो है पेंसिल है, ठीक है, कलम का इतना पार्ट कहाँ गया, पेंसिल में, ठीक। और दूसरा कथन दे दिया कि कुछ पेंसिल पुस्तक हैं, पेंसिल का कितना, कुछ भाग, पेंसिल का सिर्फ कुछ भाग, है ना। अब देखिए वो कुछ भाग कहाँ से उठाएंगे, ये कोई डिपेंड नहीं है कि कहाँ से कुछ पार्ट है, अब मानते हैं कि यहाँ से, ठीक, ये क्या है, कुछ पार्ट पुस्तक है ना। अब देखिए क्या हो गया, पेंसिल का कुछ पार्ट पुस्तक, कुछ कलम, कलम का कुछ भाग, ये देखिए कलम का कुछ भाग, इतना भाग, है ना, ये इतना भाग क्या है, पेंसिल है। अब पेंसिल का कुछ भाग क्या है, पुस्तक है, देखिए इतना भाग, है ना। लेकिन देखिए इसमें दो फिगर बनता है, क्यों, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि पेंसिल का कौन सा भाग पुस्तक है, ये कहीं नहीं दर्शाया गया है, ठीक है, तो इसका दूसरा भी फिगर बनता है। जैसे देखिए मान लीजिए एक कलम हो गया, ठीक, कलम का इतना भाग क्या हो गया, पेंसिल हो गया, ये कलम हो गया, अब इसका कितना, इतना भाग क्या हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए तीसरा क्या दिया था, पेंसिल का कुछ भाग जो है वो पुस्तक है, पेंसिल का मानते हैं कि हम यहां से इतना बना देते हैं, क्या हो गया, इतना भाग, ठीक है, इतना भाग क्या हो गया, पुस्तक, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि पेंसिल का कौन सा भाग है जो पुस्तक है, और पेंसिल पुस्तक का कलम से कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हो सकता है कि कुछ भाग कलम का भी पुस्तक में हो। अब देखिए इसमें अगर पूछ लेता, है ना, इसमें अगर पूछ लेता है कि कुछ पुस्तक कलम है, अगर पूछ लेगा कुछ पुस्तक कलम है ना, तो देखिए यहां से क्या है, कलम इधर है, कलम का और ये पुस्तक का, दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है। लेकिन अगर दोनों का आपस में संबंध नहीं है, यानी कि ये निष्कर्ष गलत होना चाहिए। लेकिन अगर उसी में अगर इस फिगर को देखा जाए, मान लो हमने ये फिगर नहीं बनाया, ये फिगर बना दिया, ठीक, अब ये फिगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये मान लो पुस्तक का ये, यानी कि ये भाग क्या हो गया, पुस्तक का। अब क्या पूछ रहा था, कुछ पुस्तक कलम है ना। अब देखिए ये जो दोनों पूरा काट रहा है, इतना भाग क्या हो गया, इतना पुस्तक और कलम दोनों कॉमन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर दोनों कॉमन हो गया तो यहां से क्या हो गया,
वो निष्कर्ष सही हो गया, लेकिन यहां से क्या था, वो निष्कर्ष गलत था। अब देखिए, अगर दो अनुमानित गोला, ये बन रहा फिगर, दो फिगर बनेगा अनुमानित करके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे निष्कर्ष को तुरंत गलत काट देंगे। ठीक, जैसे ही दो तरीके से बना, ठीक, तुरंत क्या कर देंगे, गलत काट देंगे। लेकिन अगर जो यही सीधे सीधे ना पूछ करके कि कुछ पुस्तक कलम है, ऐसा पूछ लेता कि कुछ पुस्तक कलम हो सकते हैं, यानी अगर कुछ भी पुस्तक जो हैं कलम हो सकते हैं। अब देखिए यहां से तो नहीं है, हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, यानी यहां से नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहां से देखिए अगर सकते हैं आ गया, यानी कि अनुमानित आ गया, है ना। अगर अनुमानित हो आ गया तो क्या हो जाएगा, तुरंत ये निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कुछ पुस्तक कलम हो सकते हैं, यहां से देखेंगे तो हो सकते हैं। ठीक है, कुछ पेंसिल, है ना, कुछ पेंसिल कलम हो सकता है तो दिया ही है। ठीक है, लेकिन कुछ पेंसिल कलम और पुस्तक दोनों हो सकते हैं। देखिए ये पार्ट इतना है, क्योंकि ये पेंसिल का ये गोला है और कलम का ये गोला है और ये गोला है। ठीक, अब ये जो इतना पार्ट बन रहा है, ये कलम, पेंसिल और पुस्तक दोनों हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट टॉपिक है, कोई किताब कापी नहीं है, यानी कि कोई किताब, ठीक है, सब दोनों अलग अलग, किताब और कापी अलग अलग बनाएंगे। ठीक, ये देखिए मानते हैं ये किताब है, ये कापी है, कोई भी किताब कापी नहीं है ना, ये देखिए अलग अलग हो गया। ठीक, किताब कापी, है ना, कोई भी किताब कापी नहीं है। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ कथन, इसमें दे दिया कि सभी कापी कलम है। क्या है, सभी कापी कलम। कापी का जो पूरा पार्ट है वो कहां आ रहा है, कलम के अंतर्गत, है ना। ठीक, अब क्या हो गया, कापी का पूरा पार्ट कलम आ गया। अब देखिए ऐसे में निष्कर्ष दे दिया, है ना, ऐसे क्वेश्चन में निष्कर्ष देगा कोई भी कापी किताब नहीं है ना, कोई भी कापी किताब नहीं है, तो कथन में दिया ही था कि कोई किताब कापी नहीं है ना, तो ये निष्कर्ष तो सही है एकदम से। ठीक है, अगर कोई कापी कलम नहीं है ना, कोई कापी कलम नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इधर से दिख रहा है कि कोई किताब जो है वो कलम नहीं है, लेकिन कापी जो है वो सभी कापियां क्या हैं, कलम के अंतर्गत ही आ रही हैं, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई किताब कलम नहीं है। अब देखिए यहां पर कोई किताब क्या हो गया, कलम नहीं है। अब देखिए किताब यहां है, कलम यहां है, लेकिन इसका दूसरा फिगर जो बन जाएगा, मानते हैं कि चलो देखो कथन में क्या दिया था कि सभी कापी कलम है। ठीक, सभी कापी कलम है, लेकिन किताब से तो कोई संबंध बताया नहीं था, खाली हमको किताब और कापी को अलग रखना है ना। देखिए किताब यहां हो गया, किताब और कापी का कोई संबंध नहीं है। ठीक, किताब और कापी का संबंध नहीं है, लेकिन मानते हैं कापी का जो पूरा पार्ट है वो ये है, लेकिन इतना कलम का जो, किताब का जो है इतना पार्ट कहां चला गया, कलम में। ठीक, अब देखिए कापी तो पूरा कलम के अंतर्गत आ गई, लेकिन क्या है, किताब का भी कुछ पार्ट कलम के अंतर्गत आ गया, है ना। अब अगर पूछ लेता क्वेश्चन, है ना, निष्कर्ष में कि कुछ कलम किताब हैं, है ना, कुछ कलम किताब हैं, तो यहां से देखिए गलत हो गया, लेकिन यहां से सही, तो ऐसे निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। लेकिन देखिए अगर ऐसा पूछ लिया कि कुछ कलम किताब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यहां से नहीं हो सकते हैं, लेकिन यहां से हो सकते हैं, तो जब सकते हैं आ गया तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक, ये रहे सारे तरीके, जिसको आपने समझ लिया अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देख करके समझ लीजिएगा। चलिए, तो अब तक हम लोगों ने क्या किया कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा कर ले जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो जब अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक, तो क्या करेंगे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
क्या करेंगे, पूरा 2017 के और 2019 के जितने प्रीवियस पेपर हैं उसमें जो भी क्वेश्चन, क्योंकि हर पेपर में 2 क्वेश्चन आया ही आया है, तो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।